में 2950 मेगावाट के 4 सोलर पार्कों की स्थापना की जाएगी। बीकानेर और फलोदी में ये पार्क बनेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में लगभग 10,000 करोड़ का निवेश भी होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि इन सोलर प्रोजेक्ट परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। सीएम ने कहा कि ये सोलर प्रोजेक्ट पर्यावरण संरक्षण में भी अहम होंगे। सालाना लगभग भारत हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। भारत हमारे साथ लाइव दरअसल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। भारत, सोलर प्रोजेक्ट के लिए एक तरीके से देखा जाए तो पहल सरकार ने कर दी है। कितनी आवश्यकता थी क्षेत्र के हिसाब से, आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से अगर देखें, लोगों को रोजगार मिलने के दृष्टिकोण से अगर देखें, तो परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर क्या डेवलपमेंट, क्या उम्मीद करें हम? देखिए, राजस्थान को देखा जाए तो सोलर के लिए यहाँ पर पर्याप्त स्कोप है। लगातार बाहर की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर आकर सोलर में निवेश करना चाहती है। और राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का जो क्षेत्र है वहाँ पर धूप की वजह से जो सोलर की जो उत्पादन क्षमता है वो खूब है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि वहाँ पर जो सोलर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाई जाए, ताकि राजस्थान में जो थर्मल और दूसरे जो बिजली के स्रोत हैं उन पर डिपेंडेंसी कम हो। इसलिए जो पिछले दिनों जो प्रोजेक्टों की घोषणा हुई थी उनमें से जमीन आवंटन का जो इश्यू था, पेंडिंग था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो कल जमीन आवंटन को मंजूरी दी है और अब जल्द ही राजस्व विभाग है वो जमीन आवंटन वहाँ पर सोलर पार्क के लिए करेगा। तो 4 सोलर पार्क होंगे जहाँ पर लगभग 2950 मेगावाट बिजली वहाँ पर पैदा की जा सकेगी। और इससे राजस्थान में जो लगातार बिजली का संकट बना हुआ था वो दूर हो सकेगा। उसमें 10,000 करोड़ रुपए का लगभग निवेश होगा। यहाँ पर जो कंपनियाँ आएगी वहाँ पर अपने प्लांट्स वहाँ पर लगाएगी और बिजली उत्पादन के साथ ही राजस्थान में जो बिजली की लगातार जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही थी, उससे राहत मिलेगी। अभी गर्मियों के दिनों में भी आपने देखा है राजस्थान में जिस तरीके से बिजली की डिमांड बढ़ी है अचानक, उससे कई बार दूसरे राज्यों से लगातार महंगी बिजली भी तक यहाँ पर खरीदनी पड़ रही थी, लेकिन बिजली फिर भी नहीं मिल पा रही थी। तो राजस्थान में अब सोलर के क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके उस पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सोलर को लेकर अक्षय ऊर्जा विभाग की बात की जाए तो लगातार वो कोशिश कर रहा है कि अब सरकारी जितने भी भवन हैं उस पर भी वहाँ पर रूफटॉप लगाए जाए। और उसके लिए कोशिश की जा रही है कि अब डिपार्टमेंट उसके लिए एक प्लान बना रहा है, जिसमें रेक्सको और जो कैपेक्स मोड है जिस पर काम किया जाता था अब उसको भी समाप्त करके हेम मॉडल पे अब काम किया जाए, जिसमें डिपार्टमेंट ही लगातार कोशिश करेगा कि हम उसमें खुद ही सोलर पैनल वो परचेज करें, इन्वर्टर परचेज करें और जो इन्वेस्टर भी वो लेकर आए, ताकि वो इन्वेस्टर आगामी दिनों के लिए वहाँ पर उनके साथ कोलैबोरेशन करके काम करें और मेंटेनेंस के आधार पर उनको ये टेंडर दिए जाएं। जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है उन पर इस तरह से रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे तो लगातार जो बिजली उत्पादन होगा और उनसे डिपार्टमेंट की जो आवश्यकताएं हैं उसको भी पूर्ति की जा सकेगी और लगातार डिपेंडेबिलिटी जो है थर्मल पर, इनको भी कम किया जा सकेगा। तो सरकार कोशिश कर रही है कि सोलर में लगातार कैसे रूफटॉप हो या जो सोलर पार्क है वहाँ पर इस तरह की सोलर प्लेट्स लगाई जाए। और सरकार ने तो इसके साथ ही जो तमाम कुसुम योजना है उसमें भी इस तरह की लोगों को फैसिलिटी दी है, जहाँ पर लगातार लोग रुचि दिखा रहे हैं और अपनी ज़मीनों पर जो सोलर प्लांट वहाँ पर लगा रहे हैं, सरकार को वो बिजली बेच भी रहे हैं। तो तमाम कोशिशें सरकार की है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सोलर प्लांट लगाएं और सरकार की भी कोशिश है कि जितनी डिमांड है उस उतनी उत्पादन क्षमता में यहाँ पर जब बिजली पैदा होगी तो लोगों की जो डिमांड है उसको आसानी से पूरा किया जा सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया।